हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्ट किया था फ्रेज को। इसके बाद की जो क्लास आपको मिलेंगी फ्रेज के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्लाउड की क्लास आप लोग को दी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल हम लोग पढ़ रहे थे फ्रेज। फ्रेज में हमने आपको बताया कि फ्रेज क्या होता है, फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद मैं डिस्कस किया था नाउन फ्रेज के बारे में। तो टोटली मैंने नाउन फ्रेज के बारे में आप लोग को बता रखा है कि नाउन फ्रेज जो होता है एक शब्दों का ग्रुप होता है जो नाउन का काम करेगा, या तो सब्जेक्ट बनेगा या फिर ऑब्जेक्ट बनेगा या फिर कंप्लीमेंट बनेगा। सिमिलरली आज हम लोग एक स्टेप आगे जाने वाले हैं। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेज में ही एडजेक्टिव फ्रेज को पढ़ेंगे। एडजेक्टिव फ्रेज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वैसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा होता है, उसकी क्वालिटी के बता रहा होता है, उसको क्वालिफाई कर रहा होता है। ठीक है। लेकिन ये जो एडजेक्टिव फ्रेज है, देखो एडजेक्टिव अब एडजेक्टिव फ्रेज में अंदर होता है। एडजेक्टिव जो होता है वो कोई एक वर्ड हो सकता है, जैसे सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है ना, ये आपका एडजेक्टिव है, तो सिर्फ एक वर्ड है एडजेक्टिव। ठीक है। लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज में क्या होगा, ये काम करेगा एडजेक्टिव के ही, लेकिन एक वर्ड नहीं रहेगा, एक से ज़्यादा वर्ड मिलकर एडजेक्टिव का काम करेंगे, वही तो फ्रेज कहलाएंगे। एक्चुअली फ्रेज होता क्या है, शब्दों का एक समूह होता है। शब्दों का एक समूह जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, और जब नाउन का काम करेगा तो नाउन फ्रेज हो जाएगा। तो ये तो काम पे बेस्ड है ना, ये तो फंक्शन पे बेस्ड है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव फ्रेज को। ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज में क्या अंतर होता है। एडजेक्टिव किसी एक वर्ड को बोलते हैं, अब एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है एक से ज़्यादा वर्ड्स मिलके एडजेक्टिव का काम करते हैं। आइए ना समझते हैं इसको हम लोग कैसे। देखिए समझेंगे। लिखा हुआ फ्रेज जो कि टॉपिक है, हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव फ्रेज को। एडजेक्टिव फ्रेज को पढ़ने वाले हैं, तो मैंने एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में आपको अभी जो थोड़ी सी जानकारी दी वो क्या है, थोड़ा सा आप देख लेंगे। देखिए आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम चीज़ों को देखेंगे, डिफाइन करेंगे इसको। तो अगर डिफाइन करते हैं तो चीज़ें कुछ इस तरह से निकलती हैं डिफिनीशन में। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखो फ्रेज है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा ना। उसके बाद डेट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, मतलब वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा ना वो क्या काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, तो उसे एडजेक्टिव फ्रेज बोला जाएगा। आराम से समझेंगे। देखिए एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, शब्दों का एक ग्रुप होता है जो किसका काम करेगा, एडजेक्टिव पे काम करेगा। तो जब एक फ्रेज एडजेक्टिव का काम करता है ना तो उसको हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। ठीक है। देखिए तो बात आई समझ में। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट, जो डज करता है द वर्क काम ऑफ एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव का, तो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ठीक है। आइए देखिए एक उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है, ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट करेज। ठीक है, ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट करेज। तो आप पहले समझोगे ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है आपका एडजेक्टिव फ्रेज लिखा हुआ है। एडजेक्टिव फ्रेज लिखा होता है, लिखा हुआ है। अब देखो एडजेक्टिव फ्रेज अभी बताया ना कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वही तो एडजेक्टिव होगा। तो एडजेक्टिव फ्रेज भी वही काम करेगा, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। तो आप पूछोगे कि आप बताइए कि जब इसको ऑफ ग्रेट करेज को आप एडजेक्टिव फ्रेज बोल रहे हो तो ये किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा होगा। एक्चुअली सही बात आप बोल रहे हो। देखो ही इज अ मैन, वह एक आदमी है। यहाँ तक कैसा आदमी है जी, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आगे देखो ना, ऑफ ग्रेट करेज मतलब एक साहस वाली आदमी है, एक साहस वाली, एक बहुत साहस वाली आदमी है। ऑफ ग्रेट करेज मतलब ये कह सकते हो कि साहसी आदमी है। तो आप देख रहे हो ना, ऑफ ग्रेट जो करेज आया है ना, ये जो फ्रेज आया है ये किसकी विशेषता बता रहा है, इस मैन की। और मैन है क्या, नाउन है, पार्ट्सिपल से नाउन की जो विशेषता बताता है उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। तो क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। चूंकि एक वर्ड नहीं है, ये तीन गो वर्ड है, ऑफ ग्रेट करेज, ये तीन गो वर्ड मिलके ग्रुप बना रहा है, फ्रेज बना रहा है, तो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। बता दी समझ में ना। देखो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा, एक से ज्यादा शब्द मिलकर एडजेक्टिव का काम करेगा। ऑफ ग्रेट करेज ये शब्दों का समूह है, ये क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज का। किसकी विशेषता बता रहा है, इस नाउन की। तो नाउन की विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिव तो हुआ, लेकिन एक से ज्यादा वर्ड है तो एडजेक्टिव फ्रेज बोल दिए। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, और कुछ बातें हैं एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में, आप थोड़ा सा ना पेशेंस रखेंगे, बाकी चीजें आपको क्लियर कर दी जाएंगी। आइए देखिए लिखा हुआ हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव फ्रेज। हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज को कैसे पहचानें, बात है ना कि कैसे पहचानेंगे। देखो एडजेक्टिव ऐसे समझो, आप किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव कैसे पहचानते हैं। एडजेक्टिव
पहचानने के लिए सिंपल सी बातें होती है कि हम लोग नाउन और प्रोनाउन के पास जाके पूछते हैं। जैसे कोई व्यक्ति या कोई वस्तु कैसा है, कैसी है, कौन सी है, किस प्रकार की है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता है वही तो एडजेक्टिव होता है। जैसे अगर हम कहें कि आई हैव अ रेड पेन, आई हैव ए रेड पेन, तो देखो मेरे पास पेन है ना, आई हैव ए पेन, मेरे पास पेन है, और कैसी पेन है, तो रेड पेन है। तो ये जो कैसे का जो आया ना आंसर निकल के, यही तो रेड क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो एडजेक्टिव मालूम करने के लिए हम लोग हाउ से, व्हिच टाइप ऑफ से, व्हिच ऑन से क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, और जो आंसर मिलता है वही आपका एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है ना। अब देखो वही एडजेक्टिव होता है। देखो हाउ से, आस्क क्वेश्चन विथ, हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ से क्वेश्चन पूछेंगे, कैसा, कैसी से क्वेश्चन पूछेंगे, व्हिच वन कौन सा, व्हिच टाइप ऑफ किस प्रकार का, इसका जो उत्तर आएगा ना वही आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आइए ना पूछते हैं। देखिए सबसे पहले आप समझिए, आराम से हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अकबकानी नहीं है। देखिए ऐसे जैसे वह एक सुंदर लड़की है, बार बार हम उदाहरण एक ही दे रहे हैं, वह सुंदर लड़की है, तो पूछो वह कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है ना, ये जो सुंदर आंसर मिला ना यही एडजेक्टिव है। ठीक है, सीधा सीधी बात। आइए देखो आई हैव मेरे पास है, क्या है जी, मेरे पास एक है, मेरे पास एक क्या है, क्राउन है। ठीक है ना। और कैसा क्राउन है, ये गोल्डन क्राउन है। तो आप आराम से समझना, ये देखो ये जो आई हुआ ये सब्जेक्ट हुआ, हैव जो हुआ ये आपका वर्ब हुआ, ये जो हुआ ये आपका आर्टिकल हुआ, और क्राउन जो हुआ नाउन हुआ। आप फिलहाल गोल्डन को मत पढ़िए, आप पढ़िए क्या, आई हैव ए क्राउन, मेरे पास एक मुकुट है। अब ये जो मुकुट है ना, ये मुकुट की विशेषता बताने के लिए गोल्डन आया है। अब बोलो कैसी मुकुट है, मेरे पास कैसी मुकुट है, तो आएगा आंसर गोल्डन है। गोल्डन मतलब सोना का बना हुआ है। तो ये जो वर्ड है ना गोल्डन, ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। अब आप कहोगे कि एडजेक्टिव फ्रेज काहे नहीं बोल रहे हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे जो गोल्डन है ना एक शब्द है। ठीक है, एक शब्द है तो फिर एडजेक्टिव हो गया ही, है ना। एक से ज्यादा शब्द रहेगा तब ना बनेगा जी एडजेक्टिव फ्रेज। ये तो अकेले है ना, गोल्डन अकेले है तो फिर एडजेक्टिव है, इसको एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, अकेले वर्ड को थोड़ी बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। तो हम लोग एडजेक्टिव मालूम करने के लिए कैसा है, कैसी है, कौन सा, किस प्रकार का, ऐसे प्रश्न पूछते हैं, जो आंसर मिलता है वही आपका एडजेक्टिव होता है या फिर एडजेक्टिव फ्रेज होगा। समझिए बात को। देखिए और उदाहरण लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है सी हैज बाउट अ क्राउन, उसने क्या खरीदा, एक क्राउन खरीदा। देखो यहाँ तक पढ़ो आप, सी हैज बाउट ए क्राउन, उसने एक क्राउन खरीदा। अब आगे दिया है मेड ऑफ गोल्ड। अब जो यहाँ पे आ रहा है ना सर, आप ध्यान दोगे, यहाँ पे जो आपको दी गई है ना मेड ऑफ गोल्ड, देखो एक से ज्यादा शब्द है ना, तो सबसे पहले क्या है, फ्रेज है। अब मालूम करो कौन सा फ्रेज है। ये जो मेड ऑफ गोल्ड ये क्या कर रहा है, आप देखोगे ये जो मेड ऑफ गोल्ड है ना, ये किसकी विशेषता बता रहा है, किसके लिए आया है, इस क्राउन के लिए आया है, मुकुट के लिए। और क्राउन है क्या चीज, नाउन है। आराम से समझिएगा। देखिए सी हैज बाउट अ क्राउन, उसने क्राउन खरीदा। कौन सा क्राउन, विच क्राउन, कैसी क्राउन खरीदी उन्होंने, तो मेड ऑफ गोल्ड मतलब गोल्ड का बना हुआ। तो आपको नहीं लग रहा कि जो मेड ऑफ गोल्ड है ना ये किसके लिए आया है, क्राउन के लिए आया है। तो एक वर्ड नहीं है कि इसको एडजेक्टिव बोल देंगे, एक से ज्यादा वर्ड है ना, और जो क्राउन की विशेषता बता रहा है, तो क्राउन नाउन है, नाउन की विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिव हुआ। क्योंकि एक से ज्यादा वर्ड मिलकर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, एडजेक्टिव फ्रेज लिखेंगे। ठीक है, तो जो मेड ऑफ गोल्ड है ना यही आपका एडजेक्टिव फ्रेज है, जो किसकी विशेषता बता रहा है, क्राउन की विशेषता बता रहा है। तो मेड ऑफ गोल्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखिएगा, आगे है द मैन इन द रूम इज माई टीचर। अब देखिए ना, द मैन इज माई टीचर, जो आदमी है वो मेरा क्या है, मेरे शिक्षक हैं। लेकिन देखो इन द रूम क्या है, आप समझेंगे। ये जो इन द रूम है ना, ये आया किसके लिए है, मैन के लिए। वो मैन वह आदमी जो कमरे में है, जो रूम में है। एक आदमी की क्या बता रहा है, ये आदमी की विशेषता बता रहा है। कौन सी आदमी की हम बात कर रहे हैं, कौन सा आदमी मेरा टीचर है, कौन सा आदमी मेरा शिक्षक है, वो आदमी जो कमरा में है, जो रूम में है ना, वही आदमी हमारा क्या है, टीचर है। तो आपको नहीं लग रहा है कि जो मैन है, नहीं, मैन के लिए कौन आया है, ये क्या है, इन द रूम आया है। तो मैन के लिए आया है, तो क्या हुआ, मैन के बारे में बता रहा है, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो जो नाउन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है वही तो एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव हो गया।
लेकिन क्या इसको एडजेक्टिव बोल देंगे केवल? नहीं, ये एक शब्द नहीं है कि एडजेक्टिव बोल देंगे, एक से ज़्यादा शब्द है ना, ये फ्रेज बना रहा है ना, तो क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज बोल देंगे। बता रही समझ में? देखो, द मैन, वह आदमी, मेरा क्या है? शिक्षक है। तो कौन सा आदमी की बात हो रही है? जो आदमी कमरे में है। तो जो इन द रूम है ना, ये आपका मैन के लिए आया है, नाउन के लिए आया है। नाउन के लिए जो भी शब्द नाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है वो एडजेक्टिव होता है। लेकिन चूंकि एक से ज़्यादा वर्ड है ना, तो फ्रेज हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग। लिखेंगे, द बॉय इन द ब्लू शर्ट इज माई फ्रेंड। फिर से देखो, एकदम सेम उदाहरण है। लड़का, कौन सा लड़का की बात है जी? जो ब्लू शर्ट में है। आप ध्यान से देखोगे, द बॉय इज माई फ्रेंड, मतलब लड़का मेरा दोस्त है। कौन सा लड़का मेरा दोस्त है? जो ब्लू शर्ट में है, जो ब्लू शर्ट पहने हुए ना, वही। देखो, लड़के बहुत सारे हैं, सब मेरे दोस्त नहीं है। वह लड़का मेरा दोस्त है जो ब्लू शर्ट में है। बता रही समझ में ना? ये लड़का की विशेषता है, ठीक है? विशेषता है तो क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। लेकिन एक से ज्यादा शब्द एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो लिखेंगे एडजेक्टिव फ्रेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी? एडजेक्टिव फ्रेज लिखेंगे। अभी क्या हो गया? बॉय नाउन हो गया। इसी के बारे में तो यहाँ पे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है? तो क्या हो गया? फ्रेज हो गया। ऐसे काम करता है एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है? बहुत एक खूबसूरत टॉपिक है। आगे देखिएगा, लिखा हुआ है, द कार डैमेज्ड इन द एक्सीडेंट वाज एक्सपेंसिव। अब देखो, एक्सपेंसिव मतलब कि महंगी थी। तो महंगी क्या थी? कार थी ना। कार आपका क्या है? नाउन। यहाँ काम कर रहा है आपका सब्जेक्ट का, ठीक है? तो कार महंगी थी। अब तो अगर इसको आप नहीं पढ़ोगे, डैमेज इन द एक्सीडेंट छोड़ दो, आप ऐसे पढ़ो, द कार वाज एक्सपेंसिव। कार महंगी थी। कौन सी कार महंगी थी? लिखो, इसी के लिए तो आया है डैमेज इन द एक्सीडेंट, मतलब वह कार जो एक्सीडेंट में डैमेज हो गई, जो एक्सीडेंट में डैमेज हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई, वह कार कैसी थी? एक्सपेंसिव थी। तो आपको नहीं लग रहा है कि डैमेज इन द एक्सीडेंट जो आया है किसके लिए है? कार के लिए। तो क्या हुआ? एक से ज्यादा शब्द है ना, लिखेंगे एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है जी? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, विशेषता बता रहा है। पूरा जो वर्ड है ना, डैमेज इन द एक्सीडेंट, ये किसकी विशेषता बता रहा है? कार की। तो कार नाउन है, नाउन की विशेषता बताएगा। तो एडजेक्टिव, चूंकि एक से ज्यादा शब्द मिलकर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, तो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखोगे आप, द द वीमेन वेयरिंग अ रेड साड़ी इज राम सांट। सीधे सीधे बात है। देखो, यहाँ पे कह रहा है वुमेन, कौन सी औरत की बात कर रहा है? कौन सी औरत? कौन सी औरत? तो वेयरिंग अ रेड साड़ी, जो पहनी हुई थी, क्या चीज पहनी हुई है? क्या पहनी हुई है? रेड साड़ी, मतलब लाल कलर का जो साड़ी पहनी हुई है ना, वो राम्स की आंट है, ठीक है? राम की चाची है। तो कौन सी औरत राम की चाची है? जो लाल साड़ी पहनी हुई है। ये किसके? वुमेन के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है ना। तो क्या हो जाएगा जी? एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। एडजेक्टिव वही तो होता है जो नाउन की और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे विमेन की विशेषता बताई जा रही है, एक से ज्यादा शब्दों के द्वारा, तो फ्रेज हुआ, एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि नाउन की विशेषता बताया जा रहा है। क्लियर? आइए अब देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे। लिखा हुआ है बी शॉ। बी शॉ मतलब हमने देखा। बी शॉ हमने देखा। अ बर्ड, क्या देखा जी? एक बर्ड देखा। एक बर्ड को देखा। कौन से बर्ड को देखा? कैसा बर्ड को देखा? विच टाइप ऑफ बर्ड? विथ ब्यूटीफुल विंग्स। मतलब देखो, विथ ब्यूटीफुल विंग्स, ये जो आया है ना, विथ ब्यूटीफुल विंग्स, किसके लिए आया है? वी के लिए आया है? नहीं, वी के लिए नहीं आया है, इस बर्ड के लिए आया है। कि मैंने बर्ड देखा जिसके जो पंख थे ना, सुंदर थे, मतलब सुंदर पंख वाले हमने एक बर्ड को देखा। तो अब बताओ, ये जो विथ ब्यूटीफुल विंग्स है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? बर्ड के बारे में। तो बर्ड क्या है? नाउन है। और जो नाउन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है वह एडजेक्टिव होता है। चूंकि एक से ज्यादा शब्द एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो क्या हुआ? फ्रेज हुआ। फ्रेज हुआ, ठीक है? ये था आपका एडजेक्टिव फ्रेज। तो मैं उम्मीद करूंगा, उम्मीद तो कर ही सकता हूं कि चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी आप लोग की। देखो, कुछ नहीं है, बहुत सीधी सी चीज़ें हैं। फ्रेज आप समझ गए हो ना? फ्रेज क्या होता है? शब्दों का एक ग्रुप होता है जिसमें ना तो सब्जेक्ट होता है और नहीं उसका वर्ब होता है, ठीक है? अब देखिए, जो फ्रेज एडजेक्टिव का काम करेगा, एडजेक्टिव मतलब जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। और जो फ्रेज सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा या कंप्लीमेंट बनेगा, वो नाउन फ्रेज होगा, ठीक है? आगे हम लोग एडवर्ब फ्रेज पढ़ेंगे। ऐसा ही पढ़ेंगे कि जो एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, जो एडवर्ब की विशेषता बताएगा, वो आपका एडवर्ब फ्रेज होगा। सीधी सी बातें हैं, जैसा नाम वैसा काम भी है, ठीक है? चलिए, तो हमारी बातें खत्म होंगी, हो गई, और मैं कह सकता हूं कि सब चीज़ आप लोग का क्लियर हो गया होगा धीरे धीरे।
बहुत अच्छे ढंग से मैंने आप लोग को कोशिश किया बताने की। ठीक है, तो चलिए गाइज हम लोग क्लास को वाइंड अप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।